लखनऊ की विधानसभा बीकेटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एकता पद यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष विजय मौर्य व बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला के नेतृत्व में किया गया यात्रा गुरुद्वारा से चालू होकर एसआर कॉलेज मैदान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उद्बोधन के साथ समाप्त हुई। इस यात्रा में स्थानीय निवासियों ने भी साथ भारी संख्या में स्कूली छात्रों ने भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम मंत्र के बल पर भारत आर्थिक व सामरिक महाशक्ति बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन दर्शन देश के लिए आज भी प्रेरक है, प्रेरणादायक और प्रासंगिक है। सरदार पटेल के जीवन संस्मरणों की याद ताज़ा होने से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल रही है और सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को जन जन तक पहुंचाने की ओर अग्रसर है और साथ ही वंदे मातरम आत्मनिर्भर भारत व स्वदेशी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कहा गया और साथ ही कहा कि एसआईआर के बारे में जो लोग जाने और भ्रमित ना करें। सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही एकता यात्रा में युवाओं के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए गुजरात में उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। आज यह प्रतिमा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के रूप में देशवासियों को नए प्रेरणा मैदान प्रदान कर रही है और साथ ही कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सरदार पटेल ने कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अत्यंत सहजता के साथ देश की 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाकर अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में भारत के संविधान की धारा 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाया गया है। अगर सरदार पटेल प्रथम प्रधानमंत्री होते तो धारा 370 की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहा कि 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय सरदार पटेल को 15 से 14 दिन मत मिले थे, फिर भी उस समय लौह पुरुष को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो भ्रष्टाचार देश को छू नहीं पाता, चीन के हाथ जमीन न गंवानी पड़ती और साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए अनुमति न लेनी पड़ती। कहा कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो अयोध्या, काशी, मथुरा के लिए संघर्ष न करना पड़ता। वह प्रधानमंत्री होते तो देश में कोई घुसपैठिया प्रवेश नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बारे में लोग हकीकत व वास्तविकता को समझने व जाने और भ्रमित न हो और साथ ही इसके लिए उन्होंने युवाओं को विशेषकर जागरूक करने की अपील की। इस अवसर पर विधायक योगेश शुक्ला, विधायक श्रीमती जयदेवी, एमएलसी पवन सिंह चौहान, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव सहित अन्य गणमान्य प्रबुद्ध जन नागरिक, जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन भी किया गया। जन्म जयंती के अवसर पर एकता यात्रा के अवसर पर इस सभा का आयोजन किया और सरदार पटेल जी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा केवड़िया यानी गुजरात में स्थापित करके बता दिया। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इस देश में सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी हैं और उनके जन्म जयंती के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है और आज यहाँ यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और हम सब देशवासियों से ये कहना चाहेंगे, देशवासियों को ये कहना चाहेंगे कि सरदार पटेल की श्रद्धांजलि देने का समय है। वंदे मातरम गान जिसे भी छोटा करने का काम, जिसका बड़ा हिस्सा काटने का काम कांग्रेस ने किया, इस वंदे मातरम का गान करते हुए हमारे तमाम देश की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, किसी ने बलिदान दिया, किसी ने जेल की यातनाएँ सही, इसलिए हमें स्वतंत्रता मिली और इस वंदे मातरम का गान करके हम भारत को महाशक्ति बनाएंगे, आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, सामरिक महाशक्ति बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। इस संकल्प को हर देशवासी को लेना चाहिए। गरीबी से भारत को बनाएंगे, गरीबी से शिक्षा संचालन में हम लोग राष्ट्रगीत
जो भी सरकार से सहायता लेते हैं, और उन सारे संस्थान, चाहे वो मदरसा हो, चाहे हमारे इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड के हो, वहाँ पर वंदे मातरम जो गाते हैं उसका गान होना चाहिए, फैसला किया है। देखिए, इस देश के अंदर जो आतंकवाद है उसको अंतिम सांसें देती है। तो जम्मू कश्मीर जहाँ रोज आतंकी हमले होते थे, आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहाँ वो साहस नहीं कर पा रहे। देश के अन्य हिस्सों में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। देश के दुश्मन भारत की मजबूती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन हम देश की सुरक्षा एजेंसी इसके लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने देश के दुश्मनों को पकड़ा है, जखीरा पकड़ा है, और उस जखीरे के पकड़ने से बहुत बड़ी आतंकी घटना टल गई है, रुक गई है। लेकिन ये सारे देशवासियों को, लखनऊ वासियों को ध्यान में रखना चाहिए, देश का दुश्मन कहीं भी छिपा हो, देश के लिए आप भी ऐसे लोगों को नज़र रखें। अगर कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को सूचना देने का काम करें। देश आतंकवाद से मुक्त होगा, देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, उग्रवाद से मुक्त हो रहा है, अलगाववाद से मुक्त हो रहा है, उसकी तरफ से मुक्त होगा और घुसपैठ से। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।